नमस्कार दोस्तों, मैं राखी आज फिर आपके सामने अपनी एक नई कविता के साथ उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने अपने इसी चैनल पर अनुत्तरित के नाम से एक कविता पोस्ट की थी, जिसका कुछ परिप्रेक्ष्य ऐसा था कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी को बिना बताए मथुरा चले जाते हैं तो राधा जी व्यथित हो जाती हैं। उनके मन में बहुत सारी शंकाएं, प्रश्न उठते हैं जो कि वो अपने कान्हा से पूछना चाहती हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने वो कविता अपनी लिखी थी। फिर कुछ यूं हुआ कि जब मैंने वो कविता अपनी डाली तो मेरी एक बहुत प्यारी सी, सुंदर सी, भोली सी रिलेटिव है, जिनका कि मेरे पास मैसेज आया कि दी, जब तक आप अनुत्तरित की राधा रानी की शंकाओं का समाधान नहीं करती तब तक उन्हें ढंग की नींद नहीं आएगी। तो कृपया उनकी शंकाओं का समाधान करें ताकि वो अच्छे से सो सकें। तो सबसे पहले मैं उन्हीं का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ जिनकी वजह से मुझे इस कविता को लिखने की प्रेरणा मिली। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने वो पोयम मेरी नहीं देखी है, प्लीज पहले उसे देख लें, क्योंकि ये पोयम उसी के आगे की कड़ी है। उस पोयम का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। मेरी इस कविता का शीर्षक है उत्तरित, जो कि जब कन्हैया को ज्ञात होता है कि राधा रानी व्याकुल हैं, दुखी हैं, उनसे पूछना चाहती हैं, तो वो मन ही मन में उनको उत्तर देते हैं, समझाते हैं, जैसे वो टेलीपैथी होती है उसी तरीके से कुछ। तो आइए आप भी मेरे साथ कविता को सुनिए। प्रिय तुमको कैसे समझाऊं, कन्हैया कह रहे हैं राधा जी से। प्रिय तुमको कैसे समझाऊं, किस मुख से तुमको बहलाऊं। प्रश्न तुम्हारे उचित है बिल्कुल, पीर तुम्हारी बड़ी ही व्याकुल। पर इन पर कर्तव्य है भारी, सहज सरल तुम भोली नारी। तुमको प्रेम अधिक है प्यारा, पर मैं जग का पालनहारा। किस विधि मैं तुमको बतलाऊं, कर्तव्य मार्ग से कित हट जाऊं। मैं कर्तव्य मार्ग से कैसे हट जाऊं। फिर वो राधा रानी को उनका जीवन में क्या महत्व है ये बताते हैं। तुमसे तो सर्वस्व है मेरा, तुम ही मेरा सांझ सवेरा। तुम ही मुझ में शक्ति स्वरूपा, तुम ही मुझ में जीवन रूपा। तुम ही मेरा वृहद रूप हो, तुम ही मेरा सहज रूप हो। वृहद रूप वो जो उन्होंने महाभारत के समय जब अर्जुन ने निराश होकर गांडीव नीचे रख दिया था, तो अर्जुन को मोह से उबारने के लिए धरा था। और सहज रूप वो जो वो बाल लीलाएं करते थे माता यशोदा के साथ, बाबा नंद के साथ, ग्वालों के साथ, राधा रानी के साथ, वो उनका सहज रूप था। तो तुम ही मेरा वृहद रूप हो, तुम ही मेरा सहज रूप हो। अंतर मन में ध्यान लगाओ, पृथक कहाँ है तनिक बताओ। फिर याद दिलाते हो उनको, मानव रूप में जन्म लिया है तो कर्तव्य तो करने होंगे। मैं जाता हूं प्रलय रोकने, शक्ति रूप धर तुम संग आओ। मुझ में तुम सर्वस्व समाओ। चूंकि उनको पहले से ही ज्ञात था
कि महाभारत होनी है, तो वो उनसे कहते हैं कि मैं प्रलय को रोकने जाता हूँ और तुम चूंकि शक्ति का स्वरूप हो और मेरे अंदर शक्ति का संचार तुमसे ही होता है और तुम्हारे बिना प्रलय रोकना संभव नहीं होगा मेरे लिए, तो मेरे अंदर पूरी तरीके से तुम समाहित हो जाओ। अब उन्हें राधा रानी को मनाना भी तो है, जो उनकी शंकाएं थी, उलाहनाएं थी, वो भी तो उनको देखनी थी। तो फिर वो आगे कहते हैं, यदि तुमको मैं ये बतलाता कर्तव्य हेतु अब मैं हूं जाता, कहीं विकल हो तुम रो देती, कर्तव्य मार्ग अवरुद्ध हो जाता। ये सुन के कहीं तुम रो देती तो मैं आगे जा नहीं पाता। सो तुमको यूं बिना बताए मैं आया हूं यहां सखी रे। फिर वो उनको एक बार फिर से याद दिलाते हैं, यह परीक्षा तनिक है भारी, पर हम तुम तो हैं अवतारी। हम अवतारी हैं तो परीक्षा का डर कैसा। सो मन में अब धैर्य धरो तुम, किंचित ना संदेह करो तुम। मेरा मार्ग प्रशस्त है तुमसे, यही हमारा धर्म है अब से, यही हमारा कर्म है अब से। सो चिंता को व्यर्थ करो तुम, इसलिए चिंता को अब तुम व्यर्थ कर दो, बेकार कर दो। और व्याकुलता तज, बस धर्म करो तुम। व्याकुलता को छोड़ो और धर्म मार्ग में लीन हो जाओ। इस तरीके से कान्हा राधा रानी को आश्वस्त करते हैं, उनकी सारी उलाहनाओं को दूर करते हैं और उन्हें मना लेते हैं। अपने इस प्रयास में मैं कितनी सफल रही, ये अब आपको बताना है। और मेरी अगर कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।